हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सब लोगों का काम, जिसका भी काम है या फिर जो भी काम कर रहा है, आप सब अपने बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं वीडियोस के द्वारा आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, वैसे आप लोग भी कमेंट के द्वारा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम आप लोगों से क्या बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो मैंने फेस किया है, या फिर आप कह सकते हैं जो मेरे साथ हुआ है, वही मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आएगी। जो होता है, एक कहावत है, जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देखा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने जो कहावत कही है, जो टाइटल डाला है, या जो भी आप लोगों से बताया है, उसी के द्वारा मैं आप लोगों से कुछ बताना चाह रही हूँ कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हम लोगों के साथ कुछ बुरा भी हो जाता है, तब हम लोग को तकलीफ होती है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, लेकिन उसके भी पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। कभी कभी हम लोग के साथ कुछ विपरीत परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उन परिस्थितियों से सीख कर, उन परिस्थितियों का सामना कर कर ही हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आने वाला भविष्य हमारा उन स्थितियों के सामना करने के बाद काफ़ी अच्छा होने वाला होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास आज कितने सारे कपड़े आए हैं सिलने के लिए। तो मैंने आपके साथ 3 से 4 साड़ियाँ अभी शेयर की हैं और उनके ब्लाउज शेयर किए हैं कि मुझे इन साड़ियों में फॉल पिको करना है और ब्लाउज बनाना है। इनका सभी का मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं बता दूँ आपको कि कभी कभी हम लोगों के साथ जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि उनसे हम कुछ सीखें और उसको सीखकर हम आगे बढ़ें। तो अब जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये एक लहंगे का ब्लाउज है, रेडीमेड लहंगे का, और ये बहुत ही पतली दुबली है और ये काफ़ी हैवी साइज का ब्लाउज है। तो इसे मुझे काट के छोटा करना है, मतलब इसकी फिटिंग करनी है मुझे। और इसमें इतना ज़्यादा मिरर वर्क है कि अगर हम इसको खोलेंगे तो पूरा ही खुलता चला जाएगा। तो इसके बैक में ही मुझे जो करना है वो करके इसको टाइट करना है, इसको उनके फिटिंग का करना है। बस बैक में ही हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। तो जहाँ जैसे मैं आप लोगों से बता रही थी कि विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, मतलब हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा समय आ जाता है कि जिसे पेश करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग उस टाइम पर अपने आप को भी कोसते हैं, भगवान को भी कोसते हैं, और जिसके द्वारा किया गया होता है उनको भी कोसते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि शायद ये जो हो रहा है या फिर जो आगे होने वाला है वो हमारे लिए आगे कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगा। तो कभी कभी हम लोग के साथ कुछ ऐसी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ आती हैं जिनका सामना करना या जिनको फेस करके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उन्हें फेस कर लेते हैं, उनका सामना कर लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, तो वो हमारे लिए आगे चल के, हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छा करने के लिए होती हैं और हमारी भविष्य की स्थिति को बदलने के लिए होती हैं। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि मैंने भी कुछ विपरीत परिस्थितियों में ही ये स्टिचिंग का काम सीखा था। वैसे तो मुझे पहले से आता था थोड़ा बहुत, थोड़ा मैंने पहले सीखा था जब सब कुछ ठीक ठाक था, मैंने थोड़ा बहुत तभी सीख लिया था। लेकिन तब ये था कि बस अपने ही और अपने घर के ही ब्लाउजेस में बनाती थी, अपने घर का ही काम करती थी, बाहर का काम करने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं था। लेकिन बीच में हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं, कुछ ऐसी विपरीत स्थितियाँ आईं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलने वाला था और हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। तो उसी समय में, उसी दौर में, उसी पोजीशन में मैंने कुछ दिनों के लिए एक छोटा सा कोर्स किया। कोर्स काफ़ी बड़ा था लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था, और बहुत कम दिनों में मैंने कुछ चीज़ें सीखी, और उसी से सीखते कुछ
कम दिनों में सीखे हुए कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हम लोगों के माइंड में एडजस्ट हो जाते हैं, और उन्हीं को फॉलो करते करते आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गई हूं कि आज मेरे पास कपड़ों की लाइन लगी होती है। यहाँ तक कि अगर कोई इमरजेंसी में लेके आता है या किसी भी फेस्टिवल के 4-6 दिन पहले लेके आता है तो मुझे उसके कपड़े वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है और मेरे पास कस्टमर इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरे पास 10 दिन पहले से ही स्टॉक मेंटेन हो जाता है और मैं उससे 4-5 दिन पहले बिल्कुल भी कपड़ा नहीं ले पाती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ या कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराए ना, क्योंकि हो सकता है उनसे आपको कुछ सीख कर आगे कुछ अच्छा होने वाला हो आपके साथ। तो डट कर उनका सामना करें और उनके साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जो आपको अच्छा करने का या अच्छा सीखने का मौका मिले, थोड़ा मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, उसका पूरा पूरा उपयोग करें और उसी से आप अपनी ज़िंदगी को और अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज मैंने आप लोग के साथ इतनी सारी साड़ियाँ शेयर की। ये सारा मेरा एक दिन का आया हुआ कपड़ा है। सभी साड़ियों में मुझे ब्लाउज बनाने हैं, फॉल पिको करना है और सारा काम कंप्लीट करके हमें उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर देना है, जब मैं ये वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करूंगी। तो आज की मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला हो या ज़रा सी भी सीख मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और आप लोग अगर मेरी जर्नी जानना चाहते हैं कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करके यहाँ तक पहुँची और मैं अपनी पूरी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।